राधा बाबा ने लीलाएं सुनी भागवत जी की, और उनके भीतर भी लीलाएं चलती थी। जब पूतना को भगवान ने मारा तो पूज्य श्री राधा बाबा भगवान से शिकायत लगे करने कि आपकी सारी लीलाएं हमको बहुत पसंद है, लेकिन ये पूतना को आपने मार दिया, ये लीला आपकी बिल्कुल हमें पसंद नहीं आई। जब उसने आपको गोद में उठाया और जब आपने उसको मां की भी गति दे दी, मां बना लिया, तो आपने मारा क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण पूज्य श्री राधा बाबा से बोले कि अगली सृष्टि में, अगले कल्प में जब मेरा कृष्ण अवतार होगा तो मैं आपकी बात मान लेता हूं। अब लीला सो हो गई। अगले कल्प में मैं पूतना को मारूंगा नहीं। जब भी पूतना आएगी मैं मारूंगा नहीं। अब अगले कल्प में जब वेद व्यास जी भागवत जी लिखेंगे तो उस समय यही होगा कि पूतना को भगवान ने मारा नहीं, बल्कि जो ही वो कृष्ण को उठाती है, अपने हृदय से लगाती है विषपान कराने के लिए, तुरंत उनका चित्त बदल जाएगा, वो कृष्ण की दीवानी हो जाएंगी। और बाद में वो कृष्ण 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 जप करते हुए वापिस मथुरा चली जाती है। और 11 साल तक श्री कृष्ण का की प्रतीक्षा करेंगे। फिर उनको श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी 11 वर्ष बाद। तो वहां भगवान की 3 माताएं होंगी मथुरा में। कौन कौन? एक देवकी, एक रोहिणी और तीसरी पूतना। ये अगले कल्प में कृष्ण लीलाओं में ऐसी भागवत में लीला आएगी। तो उस समय जब कथा प्रवक्ता कथा सुनाएंगे तो वही सुनाएंगे जो लीला हुई भागवत में, जो लिखा होगा कि पूतना श्री कृष्ण की दीवानी हो गई, स्पर्श करते ही मथुरा में गई, ये सुनाएंगे। और उस समय कोई कोई संत ये भी सुनाएंगे कि कल्प भेद से एक बार पूतना को भगवान ने मार दिया था, वो अब की कथा सुनाएंगे। तो इसलिए हमको कभी भी लीला भेद श्रवण करके या लीला भेद पढ़ करके शंका नहीं करनी चाहिए कि मन ग्रंथ लिखा हुआ है, उस ग्रंथ में तो ऐसे लिखा हुआ है, इस ग्रंथ में ऐसा लिखा हुआ है। तो कभी शंका नहीं करनी चाहिए। अलग अलग कल्पों की अलग अलग लीला है।